मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक क्विज दिया था आपको अशुद्धियों वाला, ठीक है ना, कि और उसमें हमने कहा था कि जो सारे के सारे सही कर देगा उसको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हमारे तरफ से पार्टी रहेगी, ठीक है ना। तो हमें लगा कि हमने कुछ तो दे दिया था, आंसर अभी दिया नहीं था, और कल तक जितने भी आंसर आए थे, आज भी जितने आंसर आए थे, उसमें से अभी तक कोई पार्टी करने को तैयार नहीं है, मतलब किसी को पार्टी का अवसर नहीं मिला है। और हम चाहेंगे कि वो कुछ हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दें, क्योंकि उसमें लगभग 40 वर्तनी हैं, 40 शब्द हैं, और उन 40 में 10 गलत हैं, बाकी के 30 सही हैं। और वहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन मतलब इस एक क्विज से ही आपके जो एग्ज़ाम है RO हो गया, BO हो गया, या CSET में हिंदी आती है वहाँ हो गया, या अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने सोचा चलिए इसको पहले हल करा दें, पहले आपको बता दें कि भाई जो है आपने व्यवस्था कर लीजिएगा, 14 वाली हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से थे और जो है आपने क्या गलती की। देखिए हमारी अनवरत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक नया बैच और लॉन्च हो रहा है BEO का, और क्रैश कोर्स PCS का भी लॉन्च होने वाला है, तो उस पर भी अगर आपको करना होगा तो आपको मिल जाएगा। ये क्लासों का शेड्यूल है, रेगुलर आपको मिल रही हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, हमने कल आपको बताया था कि भाई देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 सही हैं, मतलब क्या है 3 सही हैं और 1 गलत है, 1 गलत है। अब उस गलत की पहचान करनी थी आपको, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन थे, 10 में जो है 10 गलत हो गए तो 30 सही हो गए, ठीक है। तो सही क्या है और गलत क्या है जरा इसमें देख लीजिए कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों की तरफ से जितने भी आंसर आए हैं उनमें से कोई भी 10 के 10 नहीं सही किया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, कृत्रिम, पृथक, दयनीय, अत्यधिक, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें सारे सही हैं, ठीक ना। कृत्रिम भी ऐसे ही लिखा जाएगा, पृथक भी ऐसे ही लिखा जाएगा, दयनीय भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गलत क्या है, ये इसमें क्या होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए, बस ये मात्रा नहीं लगी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये लगभग इसको सारे लोगों ने सही लिखा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमने दिया था आपको ये कि इसमें था कि सृष्टा, नई, सदृश, सरोजिनी, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको सही करना था कि इसमें सही क्या है सही क्या था, सही 3 थे, 1 गलत था, अब उसको आपको बताना था, ठीक है ना। अब देखिए अब बहुत से लोगों का आंसर आया कि सर इसमें नई इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब नई, पुरानी, अब देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा जाएगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। यहां पर होता है सृष्टा, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन में ये सही है, मतलब गलत ये है लेकिन सही पूरे आंसर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, एक वो सही हो गया, एक ये, तो काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया है। इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोगों का ये मानना था कि नई जो है इसमें होना चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना। ये सही है और ये सही है, पहले से इसकी वर्तनी सही है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगभग लोगों का गलत हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये था, जरा इसको भी देख लीजिए। इसमें हमने कहा था राजनीतिक, चरमोत्कर्ष, निर्दयी और संवाद, ठीक है, ये सब सही है, ठीक है ना। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बस यहाँ गड़बड़, यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बिंदी, संवाद, ठीक है ना। तो इसका ये गलत है, वर्तनी ये सही है। तो ये वाले क्वेश्चन पे भी जिन लोगों ने किया था इसको देख लीजिए। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, चौथे में। चौथा वाला देख लीजिए क्या है। देखिए अभ्यस्त, अनिष्ट, अहल्या और, ठीक। अब ये देखिए अभ्यस्त है, इसमें अनिष्ट है, अहिल्या है और मैथिली शरण है। हमने आपको प्रैक्टिस में बताया था कि ये सब सही है, ठीक है ना। इनको हमने लिखाया था, प्रैक्टिस भी कराई थी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मैथिली होगा, ठीक है ना, मैथिली शरण। तो अर्थात ये गलत और ये सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। पुनः जरा देखते हैं कि उसमें आपने क्या किया है। पक्का इसमें भी कुछ ना कुछ आपने गलती की है। देखिए बहुत बार हमने आपको समझाया, बहुत बार आपको रटाया, बहुत बार प्रैक्टिस कराई। यही होता ना, जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो गलत नहीं होता, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते तो गलती हो जाती। बहुत से मित्रों ने इसको सही किया है।
सदोपदेश, जागृतावस्था, निर्दय, नभोमंडल। अब इसमें सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें क्या होगा, हमने आपको पहले ही प्रैक्टिस में बताया था, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर इसके पीछे वाले वीडियो हिंदी के देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। यहाँ पर सदुपयोग होगा, सदुपदेश होता है, ठीक है ना, सदुपदेश, तो इसका ये सही हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आगे आते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या सही है। चतुरता, आंतरिक, ऊपरी लिखित और निरोग, इसमें ये सारे सही है, ये सही, ये सही, ये सही। इसमें हमने बताया था कि नी में भी बड़ी मात्रा की होती है, नी रोग होता है, ठीक है ना। ये बड़ी की मात्रा यहाँ पर आपको देखनी है, तो अर्थात ये वर्तनी गलत है, ये सही है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जितने लोगों ने सारे सही किए दोबारा हमें जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि सर मेरा सही था, अगर पार्टी वार्टी की ज़रूरत हो तो, नहीं तो मेरे हिसाब से पार्टी कैंसिल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन और दिया था हमने, ये इसमें हमने बताया था कौड़ी, सीधा साधा, दुसाध्य, असह्या, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है, अच्छा एक चीज़ और भी कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें एक दो शब्द गलत हैं, ठीक है ना, तो उनको जरा ध्यान रखिएगा। जो सैया है वो ये एकदम सही है, आप लोगों में से सैया कुछ ऐसे बता रहे हैं लोग, कुछ ऐसे बता रहे हैं, कुछ सैया ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना, सैया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। ये सही है सैया, ये दुसाध्य भी एकदम सही है, सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा होता, ये भी सही है, बस यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आप एथेंटिक बुक पढ़ेंगे आपको ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई नया बता रहे हैं, बुक से ही लेकर के बता रहे हैं। तो अगर आपके नोट्स में कहीं कुछ गड़बड़ी इस तरह की दिखती है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला आता है उपलक्ष्य, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसका क्या सही है। उपलक्ष्य एकदम सही है, उजियाला बिल्कुल सही है, खुदाई बिल्कुल सही है। गलत यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, उर्मिला होगा, ठीक है ना। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब देख लीजिए कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये गोवर्धन, गोवर्धन, घबराना, छोकरा, जमाता, ये सारे सही हैं। जमाता भी सही है, छोकरा भी एकदम सही लिखा जाता है, घबराना होता है और गोवर्धन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सही क्या होगा, गोवर्धन, ठीक है ना, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। इतने हमने आपको क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके पास में है कि मनः योग, मनः कामना, अंतः कथा, अंतः प्रांति। अब आपको इसमें भी बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मनः योग है, मनः कामना है, अंतः कथा है और अंतः प्रांति है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, इस तरह के बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं और आपको ये वर्तनी एकदम गलत करा देंगे। ये भी सही एकदम, ये भी सही है, ये भी सही है। अंतः में बिंदी लगेगी, यहाँ पर भी अंतः प्रांति, अंतः कथा में भी बिंदी लगेगी, मनः कामना में भी लगेगी। और जिस तरह से मनः कामना याद करते हैं उसी तरह से आप मनः योग कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर क्या है, मनोयोग। सही वर्तनी इसकी ये है, तो आपको मनोयोग करना है, ठीक है ना। तो अब समझ लीजिए कि जितने लोगों ने इनका आंसर क्या किया है, पहले में अत्यधिक को गलत बताया, दूसरे में सृष्टा को गलत बताया, तीसरे में संवाद को गलत बताया, चौथे में मैथिली को गलत बताया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर सदुपयोग को गलत बताया, चतुर्था आंतरिक उपाय निरोग को गलत बताया, ठीक ना, कौड़ी को गलत बताया। और ये सारे आपको हमने नोट्स में प्रैक्टिस कराए थे। उपलक्ष्य, उजियाला, खुदाई और उर्मिला को गलत बताया, ठीक ना। जमाता में गोवर्धन को गलत बताया और मनोयोग को गलत बताया। वो लोग पुनः कमेंट कर सकते हैं, अपनी पार्टी को ले सकते हैं, ठीक है ना। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, लेकिन ध्यान रखना पार्टी करिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें
आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है हिंदी का लगभग जितनी भी प्रैक्टिस थी वो सारी कुछ हो चुकी है। अब अगला चैप्टर अगले उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, आपको हम बताएंगे। आपकी लगातार क्लासें चल रही हैं, क्लासों को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।